2014 का माहौल बनने लगा है। उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हर जगह राजनीतिक सरगर्मी तेज है। तो दिल्ली में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी हैं। मनीष, अब आपको लग रहा होगा कि ये गलती कर दी आपको समर्थन देके। 1 महीने में ही आपको कहना पड़ रहा है कि भाई इस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लग रहा है? देखिए सुकेश जी, समर्थन क्यों दिया गया, इसके पीछे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जो हमारा विधायक मंडल दल है उसका विचार ये था कि दिल्ली की जनता के ऊपर दोबारा से चुनाव का बोझ नहीं डालना चाहिए। दूसरा, एक नई राजनीतिक पार्टी बनी थी, उन्होंने लोगों के साथ बहुत वायदे किए थे, ख्याली पुलाव बनाए थे, तो उनको एक मौका भी मिलना चाहिए था क्योंकि जनता ने समर्थन दिया था। सोचा कि एक्सपोज ही कर देते हैं। एक्सपोज नहीं, उनको एक मौका। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने 1885 से लेकर 2014 तक कई राजनीतिक दलों को मौका दिया है, तो इनको भी एक मौका दिया था। सबकी टांग भी खींच लेते हैं आप, ये भी तो है आरोप, ये भी लगता है। ऐसा है कि हम किसी की टांग नहीं खींचते, अगर कोई अपने विरोधाभास से गिर जाए तो वो दूसरी बात है, पर हम किसी की टांग नहीं खींचते। हमने थोड़ी कहा था कि आप जाके सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन करो, क्योंकि जिस संविधान की आपने कसम खाई है, जिस पे हाथ रख के शपथ ली है, उस संविधान को पढ़ भी लेना चाहिए, क्योंकि उस संविधान में लिखा हुआ है कि ये संविधान और ये व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से चलती है, इस तरह प्रशासन नहीं चलता। तो इसलिए जो आप ही रहे ना, रूल ऑफ द गेम चेंज करना है। तो ऐसा है कि आप रूल ऑफ द गेम चेंज करने का क्या मतलब है? क्या आप भारत का संविधान फाड़ के फेंक दोगे? क्या आप जो भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांत हैं, क्या उनके आप परकच्चे उड़ाओगे कि आप रूल्स ऑफ द गेम चेंज करना चाहते हो? रूल्स ऑफ द गेम चेंज करने का मतलब अराजकता नहीं है। तो आप ही के जवाब से सवाल लेता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं, वो धरने पे जाके बैठ जाते हैं, वो 1 महीने के अंदर वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं पूछता हूं कि अब तो ये रियलाइज हो रहा होगा आपको कि आपको समर्थन देके गलती कर दी है। देखिए, ऐसा है कि हमारी रियलाइजेशन का सवाल नहीं है, दिल्ली की जनता को रियलाइज करने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी भी तो रियलाइज करती है। और जहां तक हमारा सवाल है, हमने तो उनको विश्वास मत में भी समर्थन किया है। उनके पास 6 महीने से पहले तो विश्वास मत नहीं आ सकता दोबारा, तो 6 महीने में जो उनका आचरण है, जो उनका शिष्टाचार है, जो उनका चाल चलन और चरित्र है, उसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। जो गंजों को कंगियां बेची हैं, जो आपके ख्याली पुलाव बनाए हैं, उन वादों पे खरे उतरे। हम तो पूरा मौका देने के लिए तैयार हो। जब आप बाकियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, बाकियों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चे निकालते हैं, तो जब किसी अदालत पर से आपके किसी मंत्री के खिलाफ स्ट्रिक्चर आ जाता है तो अदालत गलत है, और अगर किसी और की तरफ के खिलाफ आ जाता है तो अदालत ठीक है। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, जो विरोधाभास है, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। इसलिए इनको अपनी कथनी और करनी में जो अब लोगों का फर्क दिखाई देना शुरू हो गया है, उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर ये ठीक नहीं करते, ऐसे चलते रहते हैं, तो आपका समर्थन भी ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, उनको समर्थन चाहिए नहीं, या पीछे पीछे दौड़ रहे हो, नहीं हमारा समर्थन आपके साथ। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को समर्थन नहीं चाहिए तो चिट्ठी लिख के दे दे कि हमको समर्थन नहीं चाहिए। अगर आपको समर्थन नहीं चाहिए तो आपने सरकार बनाई क्यों? भैया, आप क्या कहते हैं, आपने, अगर आज आपकी सरकार है तो इसलिए सरकार है क्योंकि विधानसभा में आपको विश्वास मत मिला। नहीं मनीष, आप कह रहे हैं कि अगर उनको रास नहीं आ रहा हमारा समर्थन तो लिख के दे दें कि भाई हमको समर्थन नहीं चाहिए। भाई, ऐसा है कि अगर आपको सरकार नहीं चलानी, अगर आप पतली गली से निकलना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई हमने निगल तो लिया है, पर अब ना वो उगला जा रहा है और ना पूरी तरह से निगला जा रहा है, तो आप अपना जो फैसला है आप स्वायत्त है लेने के लिए। पर जहां तक हमारा सवाल है, हम अपने वायदे के ऊपर अटूट हैं कि भाई आपको समर्थन मिला लोगों का, आपने वायदे किए और हम लोगों ने आपको समर्थन दिया कि आप अपने वायदे जारी रहेगा अगर शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर हो गई तब। देखिए, जहां तक दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल है, पिछले 15 वर्ष से इसी व्यवस्था में, इसी संवैधानिक ढांचे के तहत
दिल्ली में जो बदलाव आया है वो आपने देखा है। नहीं, आप गोलमोल कर रहे हैं मनीष। नहीं, मैं कह रहा हूं एफआईआर अगर होती है मैं- तब भी समर्थन जारी देखिए रखेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, पारदर्शिता से हर चीज का जवाब दिया जा चुका है और भारत का जो फौजदारी कानून है वो कानून ये मानता है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपके ऊपर गुनाह नहीं साबित किया जाता। तो अगर सोमनाथ भारती का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं आप? क्योंकि वो नैतिकता का तकाजा तो आपने शुरू किया है। और जहां तक श्रीमती शीला दीक्षित जी या दिल्ली की सरकार का ताल्लुक है, अगर कोई ऐसा मामला आएगा, हमें पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल ठोस प्रमाण के साथ हर चीज का जवाब देने के लिए सक्षम है। मैं बिल्कुल सीधा सवाल कर रहा हूं। उन्होंने कुछ धमकी दी है, कुछ ऐसा बताया है कि फाइल्स मैंने पढ़ ली है और जल्दी ही एफआईआर हो सकता है? अगर वो एफआईआर हुआ है तो वित्त मंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ तब भी समर्थन जारी रहेगा? उसका जवाब तो वित्त मंत्री दे चुके हैं कि भाई आपकी सरकार है, आपके पास सारे दस्तावेज हैं, अगर आपके पास प्रमाण है तो कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है आपको? भाई आप कार्रवाई करिए, हमारा समर्थन तब भी जारी रहेगा ना? देखिए ऐसा है कि आप आश्वस्त कर दीजिए मनीष जी कि अगर एफआईआर होता है तब भी हम समर्थन जारी रखेंगे। ऐसा है कि आप घबरा क्यों रहे हैं? अगर आपकी आप नैतिकता में विश्वास रखते हैं, अगर आपको लगता है कि जो आपने अपने संज्ञान में लिया है उसमें दम है, तो आप करिए कार्रवाई। तो आप धमकी किस बात की दे रहे हैं? सवाल यह है कि आज प्रशासन आपके पास है, समर्थन हमने दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज में आपको कार्रवाई करने की जरूरत है, वित्त मंत्री ने भी यह बात कही थी कि आपको रोक कौन रहा है, और उसके बाद जो जवाब बनता होगा वो जवाब कांग्रेस पार्टी देगी। अच्छा, आप भी मतलब एक तरीके से धमकी दे रहे हैं कि धमकी नहीं दे रहा, जो जवाब बनता होगा हम भी दें। देखिए ऐसा है ये तो पॉलिटिकल भाषा हुई ना, पॉलिटिकल जवाब तो ऐसे ही दिया जाता है। ये पॉलिटिकल, ये राजनीतिक जवाब नहीं है। जवाब का ये मतलब है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री पूरी तरह से सक्षम है हर चीज का जवाब देने के लिए। अगर आप मेरे ऊपर कोई आरोप लगाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि मैं चुप करके बैठूंगा, मैं सार्वजनिक तौर पर उसका जवाब दूंगा। अच्छा मनीष, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल थोड़े एजिटेट करने में ज्यादा भरोसा रखते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन सही है, नीयत सही है उनकी? देखिए, सवाल नीयत की नहीं होती, सरकारें नीति से चलती हैं और ये फर्क होता है अनुभव का और जो लोग नए सत्ता में आए हैं। राहुल भी तो कहते हैं इनसे सीखने की जरूरत है, सीखना चाहिए। ऐसा है कि इसका मतलब श्री राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि इनको कांग्रेस से सीखना चाहिए। श्री राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि हमको इनसे सीखना चाहिए, उन्होंने ये कहा था कि इनको कांग्रेस से सीखना चाहिए। 1885 से लेकर 2014 का जो सफर है, जो बाल सफेद हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो धूप में नहीं हुए, वो ये सारा अनुभव प्राप्त किया है। अगर कोई सही मायने में आम आदमी पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी इस मुल्क में जो हर गांव में है वो कांग्रेस पार्टी ही है। आपको क्या लगता है मनीष जी, 2014 कह रहे हैं हम तो चुनाव लड़ेंगे और अच्छे से लड़ेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो सफाया हो जाएगा, हमारी लड़ाई तो बीजेपी के साथ है। ऐसा है, किसका नुकसान कर रहे हैं? ऐसा है कि अगर आप किसी सरकार का मूल्यांकन करो तो 5 बिंदुओं के ऊपर उसका मूल्यांकन होता है। कम हुई है, ये सब गिना रहे हैं आप, और सारे चुनाव हारते जा रहे हैं। ऐसा है कि जहां तक चुनाव का सवाल है, 2014 का जब चुनाव आएगा अप्रैल मई में, तो हम अपनी जो क्षमता है, हमारी जो उपलब्धियां हैं, लोगों के बीच लेके जाएंगे और फिर देखते हैं जो मूल्यांकन होता है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी निरंतर चुनाव हारती रही है। हाँ, पिछला जो चरण था उसमें कांग्रेस पार्टी को धक्का लगा है। ऐसा नहीं है कि हम उस जो रियलिटी है उस सच से परे हैं, पर इसका यह मतलब भी नहीं कि हताश होके हम ये सोच लें कि बिल्कुल जनता ने हमको नकार ही दिया है। 2014 में क्या होगा? क्या ये लड़ाई अघोषित राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और जो घोषित उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी उनके बीच होगी, या आम आदमी पार्टी केजरीवाल आपका कुछ बिगाड़ रहे हैं, कहीं नुकसान कर रहे हैं? इस पे बातचीत होगी।